परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हमारे जन्म जन्मांतरों के माता पिता के वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का अंतर्मन में भाव जागृत करते हुए और पूर्ण रूप से अपने आप का, स्वयं का, अपने भावों का गुरु के साथ होने की दृढ़ता अपने अंदर बनाए रखते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। शीला दीदी आज अवेलेबल नहीं है। आज मैं पढ़ूंगी महाकाल और युग परिवर्तन प्रक्रिया। लास्ट टाइम दीदी ने बताया था किस तरह से जो भगवान सदाशिव है, जो भोले हैं, जो दयावान है, जो करुणावान है, जो थोड़े से में भक्तों से खुश हो जाते हैं, जो जल्दी वरदान दे देते हैं, जो जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, जिनके भोलेपन की चर्चा तीनों लोकों में है, वो उनका रुद्र रूप कैसा बनता है, उनको रौद्र रूप लेना क्यों पड़ता है, इसके पीछे का कारण क्या है। आइए जाने त्रिपुरारी महाकाल द्वारा 3 महादैत्यों का उन्मूलन। ये जो 3 महादैत्य हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है, ये क्या है वास्तव में, क्या ये फिजिकल फॉर्म तक ही लिमिटेड है या हमारे थॉट, हमारे एक्शंस, हमारे जो भावनाएं हैं उसमें ये घुस जाने के कारण जो हमारे कर्मों को बिल्कुल पूरी तरह से निम्न स्तरीय बना देते हैं और फिर वो सदाशिव, वो प्रेम से भरा हुआ हृदय रौद्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ फिर वो संहार के लिए पूरी तरह से वो जिसको कहते हैं फोर्सफुली वो इस एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। जानने का प्रयास करते हैं। गुरु सत्ता बता रही है महाकाल शंकर का ये नाम एक नाम त्रिपुरारी भी है। प्राचीन काल में 3 दुर्दांत दैत्य जन्मे थे, तीनों सगे भाई थे, है ना। ये त्रिपुरारी भगवान महाकाल को कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है। और ये रिलेटेड जो स्टोरी प्राचीन काल की बात बताई जा रही है, जिसमें दुर्दांत दैत्य हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब अगर हम अपने अंदर इनको दुर्गुणों के रूप में देखें तो एक जो दुर्गुण एग्जिस्ट करता है वो किस तरह से दूसरे दुर्गुण के साथ जुड़ा होता है। अगर हम भय के साथ अपने जीवन को में हम देखते हैं कि अगर हम भय से आक्रांत हैं तो वो भय किस तरह से क्रोध के साथ रिलेटेड होता है। ठीक उसी प्रकार एक सिंबॉलिक वे में दैत्यों के रूप में इस चीज को समझाया जा रहा है। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। गुरुदेव बता रहे हैं नाम तो उनके अलग अलग हैं, पर उनकी माया नगरी जैसे जादू भरे 3 नगर बसाए हैं। इन 3 पुरों में ही उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को समेटकर बसा लिया था। माया नगरी का हर निवासी उन दैत्यों के प्रभाव में था और उन्हें जैसा निर्देश देते वैसा ही काम करते। इससे संसार के समस्त निवासी माया के से भ्रमित हो गए। धर्म का लोप हो गया और अधर्म की विजय दुदुम्भी बजने लगी। असुरता का वैभव चमका और तीनों पुरियां बड़ी समृद्धशाली दिखने लगी, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला होता चला गया। उन नगरों में निवासी नाना प्रकार की आदि व्याधियों से, शोक संतापों से ग्रसित होकर नारकीय जीवन व्यतीत करने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। धर्म के प्रजापति से गुहार की। प्रजापति ने महाकाल को इनके लिए नियोजित किया, क्योंकि वे ही परिवर्तन के अधिष्ठाता देवता हैं। क्या बता रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बनी जहां लोगों का जीवन त्रस्त होता चला गया। अब आगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके से बताया जा रहा है कि राक्षसों का प्रभाव उनके जीवन में इतना सघन पड़ा कि वो जैसा बोलते थे, जैसा करवाते थे, जैसा निर्देश देते थे, वो उसी इंस्ट्रक्शंस में चलते चले जा रहे थे और वो बिल्कुल पतन के गर्त में उस समय के लोग गिरते चले जा रहे थे। अब सिचुएशन ये है आगे कि सब लोग, जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवी देवता हैं, प्रजापति के सामने गए और प्रजापति ने गुहार लगाई महाकाल से कि इनसे अब हमें बचाया जाए, क्योंकि भगवान महाकाल ही परिवर्तन के अधिष्ठाता हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कौन लाता है? भगवान सदाशिव। वो ही ध्वंस करते हैं हमारे अंदर की कुवृत्तियों का, हमारे अंदर की निम्न वृत्तियों
का ध्वंस करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, या ये कह लीजिए कि जो प्रकृति ने ब्रह्मांड में जो ड्यूटी दी गई है इस काम की, ये महाकाल को दी गई है, भगवान सदाशिव के। इनको इसीलिए इनको परिवर्तन के अधिष्ठाता कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के वो हेड हैं। धर्म की पूरी बात भगवान शंकर ने सुनी और स्थिति को समझा। 3 पुर बसाने वाले वे 3 दैत्य यद्यपि अलग अलग तो हैं, पर वस्तुतः वे परस्पर पूर्णतया घुले मिले हैं। उनके 3 पुर भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः वे परस्पर एक दूसरे का पोषण, अभिवर्धन करते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है। ये राक्षसों की बात प्राचीन काल को लेकर जो इंगित की जा रही है, वो वास्तव में किस तरह से कौन से दुर्गुण जो 3 हैं जो मनुष्य के पूरे अस्तित्व का विनाश करते चले जाते हैं, और वो किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड है। देखने में अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन किस तरह से आपस में पूरे सघन रूप से जुड़े हुए हैं। एक को बुलाओ, दूसरा भी खींचा चला आएगा और तीसरा भी उसके साथ साथ दौड़ा चला आएगा। यह तीनों दैत्य साधारण रीति से नहीं मर सकते, उन्हें अभय वरदान मिला हुआ है। जब भी वे मरेंगे तभी साथ ही मरेंगे और एक साथ ही एक ही अस्त्र से मरेंगे। वे दैत्य बड़े चतुर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया। वे दैत्य मतलब एक तरह से हम जब देखते हैं कि आगे गुरुदेव इस चीज को भी क्लियर करेंगे कि दुष्टता, चालाकी, चतुराई, धूर्तता के साथ साथ व्यक्ति को ये भी करना आता है कि अपनी सुरक्षा का कैसे ध्यान रखें। यहाँ तीनों दैत्यों ने भगवान शंकर से वरदान मांगते हुए एक वो ले लिया था, कंडीशन रख दी थी कि अगर हम तभी मरेंगे जब एक ही अस्त्र एक ही समय पर एक ही स्थान पे हम तीनों के ऊपर चलाया जाएगा, तब हमारी मृत्यु होगी, तभी हम पूरी तरह से नष्ट होंगे। वे दैत्य बड़े चतुर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। वे जानते थे कि हम में से एक भी परास्त करना सहज नहीं है, फिर तीनों को एक साथ चुनौती देने वाली साहस कौन कर सकता है। इस पर भी कोई लड़ने आए तो फिर उनके पास ऐसा शस्त्र नहीं हो सकता जो तीनों को एक साथ एक ही बार में एक क्षण में मार गिराए। यह असंभव जैसा कार्य कोई नहीं कर सकेगा, इसीलिए दैत्य होने के कारण अमर ना हो सके पर भी एक प्रकार से अमर ही हम बने रहेंगे। ये उनकी प्लानिंग थी। भगवान शिव ने स्थिति पर विचार किया और उन्होंने इन दैत्यों से समस्त मानवता का उद्धार करने का उपाय खोज निकाला। क्या उपाय ढूंढा भगवान शंकर ने? उन्होंने जो त्रिशूल बनाया था, तो एक ही अस्त्र पर उनके 3 मुख होने के कारण यह 3 दैत्यों का एक साथ संहार कर सकते थे। अब ये भी सिंबॉलिक है कि भगवान शंकर का ये त्रिशूल एक्चुअली है क्या, ये किस तरह की समझ की ओर इंगित करता है, ये किस तरह की लाइफस्टाइल की ओर इंगित करता है, ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की ओर इंगित करता है, त्रिशूल की वास्तविकता क्या है। तो जिससे कि वो 3 जो दुर्गुण हैं जो पूरे जीवन को पतन के गर्त में गिराते चले जाते हैं, इस अस्त्र के द्वारा उसको इन तीनों दुर्गुणों को एक बार में परास्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो भगवान ने इन तीनों को एक साथ एक क्षण में परास्त करने के लिए, मृत्यु देने के लिए अपना ये त्रिशूल का निर्माण किया। महाकाल ने पूरे वेग से त्रिशूल का प्रहार किया और त्रिपुर नामक तीनों दैत्यों की शक्ति को विदीर्ण कर डाला। धर्म की जीत हुई, अधर्म हारा। त्रिपुरों की तीनों माया नगरियों के मोहांध निवासियों को मुक्ति मिल गई। वे विवेकपूर्ण स्वतंत्र बुद्धि से सोचने और जो श्रेयस्कर दिखे उसे करने लग गए। क्या हो गया? एकदम से जैसे ही इन तीनों दैत्यों का विनाश हुआ, त्रिपुर में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी निवासी थे, अचानक ही उनकी सोच खुल गई, उनकी समझ खुल गई और उनकी एक विवेकपूर्ण जो विचारधारा है उनके जीवन में चल पड़ी। जो श्रेयस्कर था उसको वो करने और उसको लेकर अपने जीवन में चलने लगे। वे विवेकपूर्वक स्वतंत्र बुद्धि से सोचने
और जो श्रेष्ठकर दिखे उसे करने में लग गए। इस प्रकार मानवता पर आया हुआ एक महान संकट टल गया। भगवान महाकाल इस विजय का सर्वत्र अभिवादन हुआ और इस महती विजय के उपलक्ष्य में उन्हें त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उनके इस एक्शन के अकॉर्डिंग उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। उन तीनों राक्षसों को उन्होंने अपने त्रिशूल से एक बार में विनष्ट किया और लोगों के अंतर्मन में विवेकपूर्ण बुद्धि की जागृति की। त्रिपुरों की ये 3 पुरी हैं, कौन कौन से? अब इसकी रियलिटी में आते हैं। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है पूरी स्टोरी, इसको समझाने का गुरुदेव पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं वास्तव में जो 3 पुर हैं वो क्या है? एक, पहला लोभ, दूसरा मोह, तीसरा अहम। यह 3 आपस में जुड़े हुए हैं। अगर लोभ आपको किसी चीज़ का हो गया और वो मिल जाए, उस लोभ की अगर पूर्ति हो जाएगी तो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं इंटेंस मोह से आप घिर जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी इच्छा बड़ी प्रबल थी। लोभ मतलब क्या कि आप बहुत इंटेंस वे में उस चीज़ को लेना चाहते हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर कोई भी अचीवमेंट हो, चाहे वो स्टेटस का हो, चाहे वो शादी होने का हो, बच्चे होने का हो, घर होने का हो, वर्ल्डली लेवल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा मन लोभ करता है, तो उसको पा लेने के बाद का नेक्स्ट स्टेप है मोह। आपको मोह में पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत इंटेंस तरीके से उस चीज़ की वेट कर रहे थे और पाने के बाद आप उतने ही इंटेंस तरीके से उसके साथ अटैच हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड मोह। मोह अगर हो गया तो वो अहंकार के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो हमारी ईगो को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक तो ये कि मैंने इस चीज़ को पा लिया, अब ये मेरा है। मोह से जकड़ा हुआ मन की स्थिति अहंकार से ग्रसित होती चली जाती है। यह तीनों आपस में गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। धन को लक्ष्य बनाकर सोचने, करने और जीवित रहने वाला व्यक्ति नीति अनीति का विचार किए बिना जीवन के महान उद्देश्यों को भुलाकर केवल मात्र आपाधापी में आवश्यक अनावश्यक उपार्जन संग्रह में लगा रहता है। क्या कह रहे हैं? किस चीज़ का लोभ है? धन का लोभ है। तो ये धन का लोभ किस चीज़ की तरफ ले जा रहा है? अपना समय, अपनी धन, अपनी प्रतिभा, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना दृष्टिकोण, सब कुछ कौन से मोह के साथ जुड़ता चला जा रहा है? इस चीज़ को कैसे हम अधिक से अधिक संग्रह कर सकें, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का भी पूरी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर देना चाहता हूँ। मोह, लोभ, धन की प्राप्ति हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है? और संग्रह। उससे मोह होता चला जा रहा है और हम अपने आप को बांधते चले जाते हैं, यह जानते हुए भी कि यह शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उसके अतिरिक्त ये बचा हुआ सारा संग्रह तथा कथित बेटे, पोते पोती या संबंधी कुटुंबियों द्वारा लूट लिया जाता है। मनुष्य समझता नहीं, बदलता नहीं। उसको पता है मेरी एग्जिस्टेंस टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कोई भी चीज़। 40 साल की उम्र में अगर हम ये सोचते हैं कि अब मेरे पास घर होना चाहिए, तो आज की अगर हम एक स्टैंडर्ड लाइफ की ड्यूरेशन देखें तो मैक्सिमम 75, मैक्सिमम आप 80 लेके चल सकते हैं, मैक्सिमम बहुत अच्छा है तो 80, 85। उसमें भी हम ये विचार नहीं करते हैं कि हम इतना एफर्ट, पूरी बुद्धि, पूरा विचार, पूरी रूप से नीति और अनीति का भी विचार नहीं करते हैं। कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि हम अपने बच्चों को, अपने रिश्ते नातों को, अपने सगे संबंधियों को के लिए हम अपना धन छोड़ सकें। और ये भी विवेक नहीं रहता है कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा। क्या इस धन को लेकर मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे? क्या इस धन को लेकर मेरे बच्चे इस विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपार्जन कर सकेंगे या इसका उपयोग कर सकेंगे? क्या उनका लाइफ इस धन को लेकर स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से आगे चल सकेगा? इस चीज़ की भी हम किसी भी तरह से प्लानिंग ना करते हुए पूर्ण रूप से अविवेकपूर्ण तरीके से जीवन को हम व्यतीत करते रहते हैं, पूर्ण रूप से मोह और अहंकार से ग्रसित होकर।
लोभ की माया मरीचिका उसके विवेक का अपहरण कर लेती है और जाल में फंसे हुए पक्षी को की तरह उसी दिशा में घसीटता ले जाता है, जिसमें कि अधिक को खींचना वो चाहता है। ठीक उसी जैसे जाल में बिछे हुए पक्षी को पता नहीं है, उसको सिर्फ दाने की तरफ उसकी नज़र है। उसका इंटेंशन क्या है कि ये जो दाना दिखाई दे रहा है ये मेरे मुंह में चला जाए, मैं जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक दानों को इकट्ठा कर सकूं कर लूं, लेकिन उसको पता नहीं उस दानों के नीचे क्या बिछा हुआ है। उस दानों को इकट्ठा करने की वजह से ही वो उस जाल में पूरी तरह से अटक जाएगा। तो एक अविवेकपूर्ण तरीके से लोग जो है उनका फंसने का जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उसकी शुरुआत है पूरी तरह से लोभ वाली मनस्थिति। अगर लोभ वाली मनस्थिति है किसी भी थोड़े से भी प्रपोर्शन में, अगर अपने मन में, हम अपने अंतर्मन को कई बार नहीं ठीक से जान पाते हैं, अगर हम एनालिसिस करें, मौन रह के, शांत रह के अपनी स्थिति को जान पाए, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी आशा से पूरी तरह से हम लोभ से उस चीज़ की इच्छा करते हुए जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ही गवाते चले जाते हैं। और अगर बहुत अच्छा है कि गुरु कृपा होती है कि उनके प्यारे बच्चों को कई बार उनके अंतर्मन में जगा हुआ लोभ के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलती। हो सकता है ये उनकी खिन्नता को बढ़ाए, लेकिन भविष्य को देखते हुए जो सच्चा गुरु होता है, जो ईश्वर निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन अज्ञानतावश किसी चीज़ के लिए उसके मन में लोभ होता है, वो उसके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उसके जीवन में घटती ही नहीं, उसको वो चीज़ कभी उसके जीवन में पूर्ति ही नहीं होती है। और इस कारण एक विवेकपूर्ण तरीके से आगे की उसकी जो जर्नी है वो शुरू होती है। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि सही, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अच्छा हुआ मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अच्छा हुआ वो चीज़ मेरे से या तो छीन ली गई। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो लोभी व्यक्ति है वो अपनी ही जाल अपने आप से बनाता चला जाता है। मोह का मतलब जाल में फंस जाना, और अहंकार का मतलब उस जाल में बैठे हुए को ही अपनी इस स्थिति का पता ही नहीं है। अहंकार का मतलब वही कि वो जानता ही नहीं है कि वो पूरी तरह से जकड़ गया है, उसको इस बात का आभास ही नहीं है कि अब उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ ढलान की ओर चली जा रही है, सिर्फ पतन की ओर जा रही है। इसमें ना कोई अचीवमेंट है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई डिफरेंट डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने की बुद्धि है, ना विवेक का जागरण है, ना अपने मनुष्य होने की पर्पस को उसने सॉल्व किया है। इस तरह के विवेकपूर्ण थॉट्स ही नहीं आते हैं, इसको कहते हैं अहंकार। उसने अपनी एक बिल्कुल ही टटपुंजिया सी अचीवमेंट को ही उसने अपने मनुष्य के उद्देश्य के साथ जोड़ दिया है, मनुष्य होने के उद्देश्य के साथ, और वो अपने आप में कंटेंट है पूरी तरह से। और उसी व्यर्थ की दौड़ में, भाग में, अनिति द्वारा उपार्जित धन को लेने में, इकट्ठा करने में ही उसका पूरा समय नष्ट हो जाता है। लेकिन एक क्षण जब अंतिम समय आता है तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि आज ना मेरी रिस्पेक्ट है, ना आज मेरी केयर हो रही है, ना आज मेरे बच्चे मेरे लिए सम्मान रखते हैं मन में। ये सब मैंने क्यों किया, इतना एफर्ट मैंने क्यों लगाया, इतनी व्यर्थ की एनर्जी मैंने इस बेकार की एक्यूमुलेशन में क्यों लगा दी, अपनी पूरी प्रतिभा उसमें क्यों नहीं मैंने समाज में आगे बढ़कर अच्छे काम कर दिए, पेड़ लगा दिए, बहुत सारे अच्छे काम करने का मौका मिला, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया, सब कुछ अनदेखा करता चला गया। तो ये अहम जो सही दिशा की ओर सोचने ही नहीं देता है। तो ये तीन राक्षस जो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और जिनको एक ही अस्त्र के द्वारा एक बार में ही समाप्त करना जरूरी है। लोभ को उठने नहीं देना है तो ऑटोमेटिकली मोह और अहंकार का सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगा। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कैसे खेदजनक विडंबना है कि मनुष्य मानव जीवन की महत्ता, उसके उद्देश्य और उपयोग को पूर्णतः भूल जाता है और उसकी ओर से विमुख बना रहता है। विडंबना की बात कह रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं कि कितना एक तरह से एक पुअर कंडीशन में है मनुष्य आजकल। अपने आप को बहुत स्मार्ट, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक, सब कुछ जानने वाला, गूगल के हजारों करोड़ों इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लिए घूमने वाला,
सारी कैलकुलेशन को बहुत स्मार्टली करने वाला वो व्यक्ति नहीं जानता है कि ये जो पूरा जो उसका जीवन का कालचक्र अगर इसी स्थिति में आगे बढ़ता रहा है तो उसका पूरा मनुष्य का जीवन ही एक विडंबना है, एक व्यर्थ में बिताया हुआ समय, एक व्यर्थ में किया हुआ एफर्ट है। इस बात को मनुष्य जान ही नहीं पाया। ये बहुत ही खेदजनक विडंबना है। बहुत दुख लगता है ऐसे मनुष्यों को देखकर, ऐसे स्थिति में पड़े हुए लोगों को देखकर। अनावश्यक अर्थ तृष्णा की ललक में मूल्यवान जीवन समाप्त कर देता है। जाते समय केवल पाप की गठरी ही सर में ढोए चला जाता है। यह एक आसुरी सम्मोहन ही है जिसके जाल में विवेकशील समझा जाने वाला मानव प्राणी इस बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि जो करना चाहिए था वह कर ही नहीं पाता और जो नहीं करना चाहिए था उसके करने में पूर्ण रूप से लगा रहता है। अगर ऐसी मनस्थिति है तो गुरुदेव कह रहे हैं इसका मतलब है जीवन में आसुरी वृत्तियों का प्रभाव है, डोमिनेंस। क्या वृत्ति, क्या क्वालिटी, कौन सी टेंडेंसी हमें डोमिनेट कर रही है? आसुरी टेंडेंसी, नेगेटिव टेंडेंसी से हम पूरी तरह से ग्रसित हैं। वही हमें कंट्रोल कर रही है, वही हमें इमोशनली इन्फ्लुएंस कर रही है और उसी सोच को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं कुछ अच्छा होने वाला नहीं है और एंड तो बहुत ही वर्स्ट होता है। जिसके जाल में विवेकशील समझा जाने वाला मानव प्राणी इस बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि जो करना चाहिए था वो करता नहीं और जो नहीं करना चाहिए था उस दिशा की ओर दौड़ता हुआ चला जाता है। त्रिपुर असुरों की जिस माया में प्राचीन काल में मनुष्यों को सम्मोहित कर अपनी नगरी में बसा रखा था, आज भी लगभग वैसी ही परिस्थिति है। कौन सी नगरी? लोभ की, मोह और अहंकार के वशीभूत आज हम देखते हैं पूरी मानव जाति को पूरी तरह से ग्रसित। इन तीनों राक्षसों ने आज थॉट के लेवल पर हम सभी मनुष्यों को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। अगर एक क्षण के लिए अगर मन से लोभ हटा दे, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो 100% लोभ को छोड़कर काम कर रहा हो, जिसके पीछे उसका कोई दूसरा इंटेंशन ना हो। एनजीओज खुल गए हैं, बड़े बड़े हेल्पिंग सेंटर्स खुल गए हैं, लेकिन अगर उनको अंदर से देखा जाए तो पूरी तरह से खोखले और पूरी तरह से करप्ट लोग उसमें भरे हुए हैं, जो लोगों के दिए हुए दान का पूरी तरह से अपने ही लाइफ को लग्जरियस बनाने में स्पेंड कर रहे हैं। आज 100% कहेंगे, 1 और 2% माना, 0.1 और 2% माना जा सकता है कि पैसे का सही मायने में लोगों की हेल्प करने के लिए उपयोग हो रहा है। लेकिन एनजीओ के नाम पर आज बिजनेस है, एनजीओ के नाम पर आज लुटाई है गलत तरीके से पैसों का, और लोगों का जो वहाँ उस एनजीओ में रहते हैं, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे जो भी रहते हैं, उनका बहुत गलत उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? मानसिकता में लोभ का, मानसिकता में मोह और अहंकार का पूरी तरह से जकड़ा हुआ होना। जो नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति बहुत ही द्रुत गति से करता चला जा रहा है और जो करना चाहिए उस ओर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं त्रिपुर असुरों को जिस माया में, जो माया में प्राचीन काल में असुरों का नाम दिया गया था, आज उसी स्थिति में लगभग अधिकांशों की जो स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है। इन तीनों दैत्यों से ग्रसित हैं। त्रिपुर दैत्यों का दूसरा पुर है व्यामोह। इंद्रियां जो जीवन को सुसंचालित करने में रथ चक्र मात्र हैं, आज विलासिता एवं उपभोग का आधार बन गए हैं। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जो सेकंड त्रिपुर दैत्यों का जो दूसरा पुर है, जो दूसरी जगह है जहां वो तीनों एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? दिखावा, शो करना, स्टेटस। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिन इंद्रियां जो हमारे जीवन को सुसंचालित तरीके से, सिंपल तरीके से चलाने के लिए मिली हैं, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए मिली हैं, आज उन्हीं को एम करके, उन्हीं की पुष्टि के लिए, उन्हीं की मनगढ़ंत तरीके से उनकी तुष्टि, उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज मनुष्य पूरी तरह से समय, धन और प्रतिभा को खर्च करता चला जा रहा है। आज विलासिता एवं उपभोग का आधार बन गया है।
जिह्वा का चटोरापन और कामेंद्रियों की लोलुपता हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करते चली जा रही है। जिह्वा का चटोरापन व्यक्ति और परिवार का जितना नाश करता है, कामुक लोलुपता उससे 1000 गुना क्षति पहुंचाती है। गृहस्थ जीवन की शांति, संतान की शुचिता, संस्कृति और सामाजिक सुव्यवस्था सभी पर इन दुष्प्रवृत्तियों का घातक प्रभाव पड़ा है। सोचिए, बॉडी के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर अगर हम व्यवस्थित नहीं हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे खुद के शरीर, हमारे खुद के विचारों पर, स्वास्थ्य पर और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, इन सब के इमोशनल ग्रोथ पर पड़ता है अगर हम सही ढंग से इंद्रियों के लेवल पर अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। सामाजिक सुव्यवस्था सभी पर इन दुष्प्रवृत्तियों का आघात प्रभाव पड़ता है। मानसिक व्यभिचार तो शारीरिक विलासिता से भी अधिक व्यापक और भयावह है। क्या चीज? मानसिक व्यभिचार। उसमें क्या है? उसने भावनात्मक आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को एक प्रकार से चौपट करके रख दिया है। आज हम देखेंगे मानसिक रूप से व्यभिचार का मतलब है विचार के लेवल पर बिल्कुल ही अनगढ़, बिल्कुल अविवेकपूर्ण तरीके से, बिल्कुल झल्ले की तरीके से, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, डायरेक्शन लेस तरीके से सोचने की जो वृत्ति आज हम समाज में देखते हैं, और उसी के परिणाम में हम ये देखते हैं कि किस तरह से इमोशनली और प्रिंसिपल्स को लेकर चलने की स्थिति के लेवल पर किस तरह से एकदम ही शून्य समाज हमें दिखाई देता है। ना तो भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोग दिखाई देते हैं, ना आदर्शवादी लोग दिखाई देते हैं। उत्कृष्टता तो जैसे कहानियों में ही रह गई है सुनने को। किसी ज़माने में हम ऐसे लोग, ईमानदार लोग, न्यायपूर्ण लोग, जिम्मेदार लोग, है ना, और बहादुर लोग हुआ करते थे। आज हम देखेंगे ये तीनों चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती किसी भी लेवल पर। नहीं, राष्ट्र के ऊपर आए संकट को लेकर भी आज लोग मरे हुए हैं। अपनी संस्कृति को लेकर चलने, लोगों को बताने और उसको एक अपने आप को एज एन एग्जाम्पल बनाने में भी लोगों को शर्म आती है। तो क्या है ये? मानसिक व्यभिचार, जहाँ पे लोगों के जीवन में ना तो भावनात्मक उत्कृष्टता है, ना आदर्शवादिता है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल गायब हैं। एक प्रकार से चौपट करके ये सारी चीज़ें रख दिया है मानसिक व्यभिचार ने। विलासिता का ये व्यामोह जितना घातक है उतना ही हमें प्राणप्रिय लगा रहता है। उसे त्रिपुरारी असुर की माया मरीचिका कह सकते हैं। तो इससे कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ये जो माया मरीचिका है त्रिपुरारु का, ये व्यामोह ही है। व्यामोह बहुत घातक चीज है। व्यामोह का दूसरा रूप है छोटे से घर में रहने वाले या जिनसे रक्त संबंध है, उन थोड़े से व्यक्तियों को ही अपना मानना और उन्हीं के लिए आजीवन मरते खपते रहना। बहुत संकीर्ण मानसिकता के लेवल की बात हो रही है, जिसको व्यामोह कहा जा रहा है। और व्यामोह रूपी मनस्थिति के अंतर्गत ये 3 राक्षस आते हैं। जहाँ व्यामोह होगा वहाँ लोभ तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं, जो भी हम अचीव कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से इस सेलेक्टिव 3-4 लोगों को जो हम अपना मानते हैं। आज तो अपने के दायरे में माँ बाप भी नहीं आते कुछ लोगों के। अपना मतलब बस अपना पति, अपनी पत्नी, अपना बच्चा। इतनी छोटी सी मानसिकता होकर रह गई है। इतनी संकीर्णता को लेकर लोग आज चल पड़े हैं और अपनी कमाई का, अपने समय का, अपनी प्रतिभा का पूरा जो देना है, वो सिर्फ इन छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह गया है। बड़ी दुख की बात है कि माँ बाप भी उस सर्कल के अंदर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोह तो पनपेगा ही, जबरदस्त मोह पनपेगा। मोह से मुक्ति पाने के लिए हमें अपना दायरा बहुत विशालकाय करना होगा। इसीलिए तो गुरुदेव ने आराधना जोड़ा है। जब हम साधना कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना के द्वारा उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने अंदर जमा करते चले जा रहे हैं, तो वो हम सिर्फ अपने लिए ही लिमिटेड नहीं रखें, फिर उसको उस शक्ति को लेकर, उपार्जन को लेकर हम समाज में निकल जाए एज एन आराधना।
तब हमें अपने अर्जित की हुई शक्ति, अर्जित की हुई रिद्धि सिद्धि से लोभ, मोह और अहंकार नहीं पनपेगा। ये दोनों ही लेवल पर काम करता है, चाहे हम वर्ल्डली लेवल पर अचीवमेंट की ओर ध्यान दें और आध्यात्मिक स्तर पर भी अगर हम अचीवमेंट की ओर ध्यान दें, तो ये बहुत ज़रूरी है आराधना वाला पार्ट। नहीं तो अहंकार और मोह, ये दोनों राक्षस लोभ के साथ आएंगे। बड़े लोभी होकर हमने अनुष्ठान किया, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और उसके लिए हम पूरी तरह से दृढ़ता के साथ अनुष्ठान में लग जाते हैं। 40 दिन का अनुष्ठान किया, एनर्जी एक्यूमुलेट की और अपने लिए ही लेकर बैठ गए। रिद्धि सिद्धियां भी मिल गई, लेकिन अब उस एनर्जी ने रूप ले लिया है मोह का और अहंकार का। उस अचीवमेंट से मोह हो गया है और ये मेरे पास है, इस चीज़ का अहंकार। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है आराधना, जहाँ हम देने की बात करें, जहाँ हम अपने सर्कल से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तब बैलेंस आएगा लाइफ में। तब इन तीनों की जो एग्जिस्टेंस है वो ढीली होती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है, व्यामोह को क्रिएट ना होने दें अपने जीवन में। एक सर्कल को छोटा नहीं करें, अपने इन्फ्लुएंशियल सर्कल को या अपने लाइकिंग वाले सर्कल को, अपने केयरिंग वाले सर्कल को बढ़ाएं। आप मैक्सिमम, अधिक से अधिक लोगों के लिए केयरिंग बने, करने वाले बने। और इसके लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार खड़ा किया है। आपके पास समय ज़्यादा है तो आप समाज में निकल के गुरु का काम करके आइए। कभी भी मोह और अहंकार से ग्रसित नहीं होंगे। पैसा ज़्यादा है, शांति कुंज भेजिए, वहाँ पे बहुत लोगों की डिफरेंट तरीकों से हेल्प की जा रही है। गौशाला है, स्कूल में, कॉलेजेस में जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ पे बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेट किया जा रहा है। बहुत टैलेंटेड हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको लिया जाता है और फिर अंशदान के द्वारा उनके फीस को कंप्लीट किया जाता है। तो आपके पैसे का पूरा पूरा सही उपयोग किया जाएगा। गौशाला में पूरी तरह से गायों का ध्यान रखा जाता है, बहुत ही जिसको बोलते हैं केयरफुल तरीके से, प्रेम से उनको रखा जाता है। चारों का ध्यान रखा जाता है, सब चीज़ों का ध्यान रखा, वातावरण की क्लीनिंग का ध्यान रखा जाता है। आसपास के गांव को अडॉप्ट किया है शांति कुंज ने, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। तो अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपना धन ज़रूर निकालें, नहीं तो यही धन, यही प्रतिभा, यही समय की अधिकता ही हमें मार डालता है। कई बार कुछ नहीं करने को है, फ्री के फ्री बैठे हुए हैं, फ्री का खाए जा रहे हैं, तो ये हमारी आत्मा को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, या तो मोह में जकड़ता चला जाएगा या अहंकार से ग्रसित करता चला जाएगा, एकदम जीवन को स्पॉइल करता चला जाएगा। इसीलिए देने की वृत्ति, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर ही आप करें, ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के लेवल पर एफर्ट करें, लेकिन करें ज़रूर। चाहे वो प्रेयर ही हो, चाहे वो आप एक माला ही कर दे, चाहे विश्व कल्याण के लिए जैसा समय चल रहा है, जैसे युद्ध की तैयारियां चल रही है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, समय निकालते हुए 3 माला का जप कर, तो ये एफर्ट करना ज़रूरी है। और ये एफर्ट हमारे ही आत्मिक कल्याण के लिए है। अल्टरनेटिवली हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक को अगर हम ब्रेक करते हैं, जहाँ हमारा लोभ समाप्त हो रहा है अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी संकीर्ण एक सर्कल जो हमने बनाया हुआ है, जिसको हम फैमिली कह देते हैं, जिसको हम अपना परिवार समझते हैं 3-4 लोगों का, उससे बाहर निकल के करने की मनोवृत्ति का जागरण, जिससे कि उस राक्षस, तीनों राक्षसों को जगह ही ना मिले एग्जिस्ट होने की। एग्जिस्टेंस कहाँ है? चेतना में ही तो है, कॉन्शियसनेस में है एग्जिस्टेंस, हमारे थॉट प्रोसेस में है, हमारे सोचने के तरीके में। हम सोचते क्या है, नरेट क्या कर रहा है मेरा ब्रेन, किस तरह से बोल रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, ब्रेन को भी देखने का प्रयास। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि लोग यह भूल ही गए हैं कि संसार भी हमारा कुटुंब और संसार के पिछड़े और असमर्थ लोगों को उठाना भी हमारा कर्तव्य है। देश, धर्म, समाज, संस्कृति की सेवा के लिए मनुष्य जीवन मिला है और उसका किसी को ध्यान ही नहीं है। जो सोचता है अपने बेटे पोतों तक ही सोच रखता है, भले ही वे समर्थ, स्वावलंबी क्यों ना हो, पर कमाई उन्हीं के लिए की जाती है। बड़ी ही संकीर्ण सोच है। गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत ही नैरो एक थॉट प्रोसेस को लेके आज का मनुष्य जीवन को जी रहा है। उसको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ भी है, उसकी एज अ मनुष्य एक ड्यूटी राष्ट्र की तरफ भी है, उसकी ओर भी, उसको प्रकृति की तरफ भी उसकी कोई ड्यूटी है। आज एक बार में कोरोना ने सबको समझा दिया
कैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ और लोग सिलेंडर के लिए भगदड़ मच गई। सोचिए अगर प्रकृति अगर रोक दे 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को तो क्या होगा। क्या हम इस एक्सपीरियंस के बाद फिर से हम सिंसियर नहीं हो सकते। बारिश बादल ये सभी बरसात का मौसम आने वाला है, क्या हमारी क्या तैयारी है उसके लिए। क्या हम तैयार हैं कि इस बरसात में कम से कम अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम का एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। जगह ढूंढ के लगाएं, कहीं भी लगाएं, गमले में लगाएं, बड़े से गमले में लगा दें ताकि कम से कम जगह में भी वो पल्लवित पुष्पित हो सके। जो लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे खुली ज़मीन नहीं है, उसमें भी वहाँ भी उसको भी ग्रीन करने के लिए कैलकाटा में हमारी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, गली गली को हरा कर दिया है। तो क्यों ना ये स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो महाकाल रौद्र रूप फिर से धारण करेगा। अभी कोई भी चीज़ समाप्त नहीं हुई है। प्रकृति बीच बीच में सांस लेने को समय दे देती है, लेकिन उसका और रौद्र रूप अभी जागृत होगा अगर हम अभी भी नहीं सुधरे। एक एक्सपीरियंस के थ्रू हमें गुजारा गया है ताकि हम थॉट के लेवल पर अपने आप को चेंज कर सकें, अपने अंदर एक सीरियसनेस ला सकें और एक समझ, एक बहुत ही गहरा समझ हमारा होना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारा एक मनुष्य होने के नाते कर्तव्य है उसको हम कितने प्रतिशत पूरा कर रहे हैं, उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं। क्या मेरी मानसिकता सिर्फ बच्चों की सुरक्षा, अपना भविष्य, अपने जीने मरने की चिंता तक ही लिमिटेड है, या हम राष्ट्र के लिए भी कभी माला उठाया है हमारे हाथ ने। कभी मन में भाव आया पूजा रूम में बैठ के कि आज भारत के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए, या जहाँ युद्ध चल रहे हैं वहाँ पे लोगों की बुद्धि सही तरीके से चले, कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में ना बदल जाए। क्या इस तरह की कोई प्रार्थना हमारे अंतर्मन में जागी? हम इस राम जो जैसे गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, गिलहरी वाला योगदान करने की मनोवृत्ति का जागरण हो। ऑल्दो उसने अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ योगदान किया, गिलहरी इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसने अपने आप को पानी में डाल दिया और पूरी तरह से बालू में लिपट कर वो आई। इससे ज़्यादा एफर्ट वो क्या कर सकती थी। तो दैट वाज द मैक्सिमम एफर्ट शी कैन डू। हम एटलीस्ट मनुष्य होने के नाते 1 घंटे का समय समाज के लिए, राष्ट्र की भावना को लेकर हृदय में कुछ भी एक काम करके आइए। चाहे किसी को एक पड़ोस में एक अखंड ज्योति देके आइए, उसे चर्चा करके आइए, देखो ये आर्टिकल निकला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्षण के लिए सोचिए कि सामने वाला अगर मूर्ख है, सामने वाले के ऊपर अगर लोभ, मोह और अहंकार छाया हुआ है, बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, बहुत एटीट्यूड वाली बंदी है, लेट मी हेल्प हर। क्या मैं एक एफर्ट लगा सकती हूँ कि सामने वाले का एक माइंडसेट 1 सेकेंड के लिए ही चेंज हो? क्या हमारा इंटेंशन ये रहता है? क्या हम परंपराओं से हटकर, तौर तरीकों से, फैशन परस्ती से हटकर, किट्टी फिटी से हटकर हम अपना समय कुछ एक क्रिएटिव तरीके से लगाने का सोच रहे हैं? कहीं हमारी साधना हमारी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट हो। अब हम गायत्री परिवार के हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। गायत्री परिवार के नहीं भी हैं, आज हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हर ओर से, हर तरफ से आ रही है। यूट्यूब में एक से एक लेक्चर्स हैं, सब जगह ऊंची आवाज़ में यही बोला जा रहा है कि हम अपने लेवल पर क्या एफर्ट कर सकते हैं अपने समाज को, अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को और बेटर करने के लिए। और ये एफर्ट ही हमें इस लोभ, मोह, अहंकार के जाल से मुक्त रखेगा। नहीं तो हम कब जकड़ में आ जाएंगे, कब उस अंधी दौड़ के एक हिस्से बन जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता लगेगा। और लास्ट में सिर्फ पछतावा के, रोने के, खिन्न होने के, चिड़चिड़ा जाने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज समय है हम सब खड़े हो जाएं। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, समय है 10 मिनट और पढ़ देती हूँ। जो सोचता है अपने बेटे पोतों की ही बात सोचता है, भले ही वे समर्थ और स्वावलंबी हों, पर कमाई उन्हीं के लिए की जाती है। जोड़ समेट कर दिया उन्हें ही दिया जाता है। जिनकी संतानें नहीं हैं वे प्यासे से फिरते और अपना नहीं तो पराया गोद ले लेते हैं। इस व्यामोह में मूल्यवान व्यक्तियों का सत्यानाश करके रख दिया है। सही बात है, कितनी संकीर्णता है। अगर संकीर्णता सोच की, बच्चा नहीं है तो बच्चा नहीं होने को ही लेकर आधा जीवन निकाल देते हैं।
रो रो के खिन्न होकर, दुखी होकर। अरे बच्चा नहीं है तो तुम 10 लोगों के माँ बाप बन जाओ, 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर के ऊपर ले लो। बहुत सारे बच्चे बिना माँ बाप के बैठे हैं। जरूरी है कि एक को ही बना के अपने घर में लाकर एक्सेप्ट कर कर फिर उसके लिए पूरी तरह से मोह और अहंकार से ग्रसित होकर अपने जीवन को व्यतीत करना। एक इसी लेवल पर ही हम मनुष्यों को जीवन जीना क्यों आता है? हम एक बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट के साथ क्यों नहीं जीते हैं? तो गुरुदेव एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रहे हैं, है ना। जिनकी संतानें नहीं हैं वे प्यासे प्यासे फिरते रहते हैं और अपना ही नहीं किसी पराये को गोद लेकर इस व्यामोह के मूल्यवान व्यक्तियों का सत्यानाश कर दिया। ऐसे बहुत सारे अच्छे पेयर्स, टैलेंटेड पेयर्स, प्राणवान पेयर्स हैं जो बिना बच्चे के हैं लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का सत्यानाश कर दिया है, अपने टैलेंट को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि उनका व्यामोह सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं इस साइकिल को, इस थॉट प्रोसेस को। और अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग अपने जीवन को रो रो के व्यर्थ में गवा देते हैं। सत्यानाश गुरुदेव ने वर्ड यूज किया है। वे बेटे पोतों से ऊपर उठकर देश धर्म को की कुछ बात सोच ही नहीं पाते, तो न जाने क्या क्या कर सकते थे अगर वो ऐसा सोच पाते। पर संकीर्णता का व्यामोह उनके गले में फांसी के फेरे की तरह काल नाग बनकर लिपटा रहता है। क्या कह रहे हैं? संकीर्णता वाली जो सोच है, मेरा परिवार, मेरी अपनी फैमिली, मेरा बच्चा, अगर ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो सोच है, ये जो संकीर्णता है, ये पूरी तरह से एक काल सर्प के रूप में उसके गले से लिपटा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका नाश ही करेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को मिटा कर ही छोड़ेगा। बेटे पोतों को कमाई खिलाकर उद्धत बनाने के निमित्त ही वे बने रहे, जो करना था उनके लिए उसमें उदारता ही नहीं जग पाई। संकीर्णता के बंधन तोड़कर वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके, ना बढ़ना चाहते थे। त्रिपुर दैत्यों की माया मरीचिका से सम्मोहित बेचारे निरीह प्राणी आखिर करे भी तो क्या? त्रिपुरों ने उनकी स्वतंत्र चेतना को नष्ट जो कर दिया था, अब वे वही सोचते थे, वही करते थे जो दुर्दांत दैत्य उन्हें सोचने और करने को विवश करते। कौन से दुर्दांत दैत्य? लोभ, मोह और अहंकार। अगर लोभ चढ़ जाए बुद्धि के ऊपर तो विवेकपूर्ण तरीके से वो कभी सोच ही नहीं पाएगा। मोह अगर पूरी तरह से ग्रसित हो जाए तो गलत सही का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। धृतराष्ट्र मोह से ग्रसित था, उसको मोह था। जब वो पैदा हुआ था तो विदुर ने कहा था कि जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबने देखा कि ये बालक आपके पूरे खानदान को नष्ट करने वाला है, इसको आप जंगल छोड़ के आ जाओ। विदुर के कहने पर उस क्षण तो वो मान गए, जंगल छोड़ के। अगले दिन अंधा व्यक्ति रात को उठ के फिर से ढूंढने निकल गया अपने पुत्र को। राष्ट्र का उत्थान, राज्य का उत्थान, भारतवर्ष का उत्थान, संस्कृति का उत्थान कौन देखे? मुझे तो अपना पुत्र चाहिए। मोह में अंधा। धृतराष्ट्र मतलब ऐसी समझ जो पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण तरीके से देख ही नहीं पा रही है, जिसको दृष्टि ही नहीं मिली है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है। वो उसको सिर्फ अपना 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 अपना, मेरा मेरा मेरा, मेरा पुत्र, और अंततः पूरे तरह से कुल का विनाश का आधार बना सुयोधन, जिसको कि नाम मिला दुर्योधन, उसके कर्म की वजह से। त्रिपुर दैत्यों की मरीचिका माया मरीचिका से सम्मोहित विचारे निरीह प्राणी आखिर करे भी तो क्या? त्रिपुरों ने उनकी स्वतंत्र चेतना को जो नष्ट कर दिया है, तो वे दुर्दांत दैत्य उन्हें सोचने करने को जैसा करते हैं वो वैसा करने को विवश हैं। आज नजर पसार कर देखिए तो स्थिति वही प्रतीत होती है जब धर्म हाहाकार करने लगा है और अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रजापति के पास जाकर पुकार रहा है। आज की स्थिति भी यही है। ईमानदार कहलाने वाले, बहादुर कहलाने वाले, जिम्मेदार कहलाने वाले लोग उंगलियों में गिनने लायक रह गए हैं और
जो मानसिकता अधिकांश रूप से देखी जा रही है वो लोभ से, मोह और अहंकार से ग्रसित दिखती है। ये स्थिति जहां फिर जो सच्चाई की ओर बढ़ना चाहते हैं उन्होंने फिर से एक बार ईश्वर को पुकारा है, और उस पुकार के रूप में हम देखते हैं अपने गायत्री परिवार को, जहां पूर्ण रूप से गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली और किस तरह से उसको सक्सेसफुल करते चले जा रहे हैं, किस तरह से एक बढ़कर साधक निखर कर आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर ईमानदार जिम्मेदार लोग निखर कर चले आ रहे हैं। एक ऐसा संगठन जहां वाकई भारतीय संस्कृति को उठाने के लिए लोगों ने अपने जीवन में सारी जितने सुविधाएं हैं उनको सही मायने में त्यागा है। ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा समुदाय है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको परिवार का गुरुदेव ने नाम दिया। इतना वृहद परिवार, व्यामोह का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ये तीनों राक्षसों को यहाँ जगह ही नहीं मिलती है। यहाँ सभी अपने लगते हैं और सबके लिए अपने मन में भावनाएं उठती हैं करने की, और सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया ताकि हमारी एक मानसिकता इस तरह से बनाए कि परिवार मतलब हम 4 लोग नहीं, परिवार का मतलब ये सारे जो हमारे गुरु के साथ जुड़े हैं, हम गुरु के साथ एक दूसरे से संबंधित हैं, गुरु भाई बहन हैं, गुरु माता पिता हैं, और हम इस लेवल पर अपने आप को कितना हम और बढ़ाते चले जाएं और सबल बनाते चले जाएं। यही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्चा मनुष्य का कर्तव्य है, जिसको धर्म, जिसको ड्यूटी कहा गया है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा स्वधर्म क्या है, क्या मैं उसमें पूरी तरह से खरी उतर रही हूँ, क्या पूरी तरह से 100% तरीके से मैं अपने आप को देखकर सेटिस्फाइड हूँ, अपने क्रियाकलापों को, अपने सोचने विचारने को लेकर पूरी तरह से मैं ये लोभ मोह और अहंकार से फ्री हूँ। किस लेवल तक ये सारी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं, इससे किस लेवल तक मैं अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ, और कौन सा माइंडसेट है जिसको मुझे किस तरह से लेके चलना है जिसकी वजह से मैं इनसे मुक्त होती चली जाऊँ। आज कोई भी मनुष्य इन तीनों चीज़ों से मुक्त नहीं है, लेकिन हाँ, टू सम एक्सटेंट अपने आप को हम इससे फ्री कर सकते हैं, बहुत हद तक फ्री कर सकते हैं। बाकी का तो जिम्मा गुरुदेव माता जी ने हमारा लिया ही हुआ है, तो वो उससे स्ट्रेस लेना ही नहीं है। बाकी हम अपनी एक बहुत ब्रॉड माइंडसेट को हम क्रिएट करने का प्रयास करें। एक बहुत बड़े परिवार से जुड़े होने की खुशी अंतर्मन में होनी चाहिए। इनसिक्योरिटी को दूर करें, कहीं भी इनसिक्योर फील ना करें। इनसिक्योर नहीं रहेगा तो एंगर नहीं बनेगा। इनसिक्योरिटी ही क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध एक बहुत बड़ा ब्लॉक है एनर्जी का, जो हमारे रास्ते को खुलने ही नहीं देता है, आगे की संभावनाओं को बढ़ने ही नहीं देता है जीवन के। इसीलिए अपने लेवल पर हम इस चीज़ को समझे कि आज गुरुदेव ने क्या क्या बताने का प्रयास किया और किस तरह से हम अपने चिंतन के स्तर पर इसको स्टेबल करते चले जाएं। एक सेकंड के लिए सभी आंखें बंद कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के शिव और पार्वती स्वरूप का ध्यान करें। शरीर की पूरी शुद्ध हो। आंखें बंद करके अपने बॉडी के लेवल पर अपनी एग्जिस्टेंस को देखें हर एक ऑर्गन किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। इसमें ना हमारी कोई इंटरफेरेंस हो सकती है, ना हम कुछ देख सकते हैं। ये अपने आप पूरा फंक्शन के अंतर्गत मेरी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। ये कितना इम्पोर्टेंट क्रिएशन के रूप में मुझे मिला हुआ है बॉडी। मस्तिष्क की ओर देखें और देखें कि इसको और व्यवस्थित और सुनियोजित कैसे बनाया जाए। इसमें चल रहे विचार मुझे किस तरह से जीवन में आगे या पीछे ले जाते हैं। एक बहुत ही सशक्त और सबल इंस्ट्रूमेंट है ये ब्रेन। इसको देखें और इसके कण कण में, इसके रोम रोम में प्रकाश को प्रवेश करता देखें। गुरु सत्ता के हाथों से निकला प्रकाश इस मस्तिष्क को पूरी तरह से प्राणवान, पूरी तरह से प्रकाशवान, पूरी तरह से ऊर्जा से, करंट से, बहुत ही तेज तीव्र तड़ित प्रवाह से करंट के ये पूरी तरह से ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है। नए नए न्यूरॉन्स बनते चले जा रहे हैं। चैतन्यता मस्तिष्क में, बुद्धि में फैलती चली जा रही है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए
समस्त शरीर के रोम कणों में इस ऊर्जा को, इस विद्युत संचार को, इस इलेक्ट्रिक फ्लो को देखें और पूर्ण रूप से एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से सजीव होता, पूरी तरह से हेल्दी, पूरी तरह से कार्यशील होता देखें, पूरी तरह से व्यवस्थित और फंक्शनल होता देखें और पूरी बॉडी पूर्ण स्वस्थ प्रकाश से ओतप्रोत। करुणामय दयामय गुरु सत्ता हमारे समक्ष मुस्कुराते हुए हम सबको देख रहे हैं, पूर्ण रूप से आश्वस्त। हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए दृढ़, हम सबके जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ाने के लिए एकमात्र रूप से संकल्पित हमारी गुरु सत्ता हमारे समक्ष बैठे आशीर्वाद दे रही है और प्रकाश रूप में परिवर्तित हमारे हृदय स्थान में प्रवेश कर गई। हमारा संपूर्ण हृदय स्थान पूरी तरह से हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाशित। मन में गुरु का प्रकाश, हृदय में गुरु का प्रकाश। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, हम पूरी तरह से सेफ, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ। इस सिचुएशन में अपने आप को स्थिर करते हुए आइए गुरु सत्ता को शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर, फेस पर, चेस्ट पर, दोनों बाहों के ऊपर, समस्त शरीर पे लगाते हुए पूरी तरह से रिचार्ज होने का भाव करें, पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाने का भाव करें। आइए भारतवर्ष जगत गुरु